गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th की मैथ सीरीज़ में एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ में आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के हम पहले क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 14 मीन्स पहले 14th क्वेश्चंस हम लेक्चर 3.3 फर्स्ट में कवर कर चुके हैं। मीन्स एक्सरसाइज 3.3 के आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। आधे हमें मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन 25 है, वो हम इस लेक्चर में करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 14 टू 25। चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसी के कंटिन्यूशन में है जो हमारा पिछला लेक्चर था, लेक्चर 3.3 फर्स्ट का। तो इसमें क्वेश्चंस करने से पहले कुछ फॉर्मूले तो हमने बताए थे और यहाँ कुछ फॉर्मूले रह गए थे। जैसे फंडामेंटल फॉर्मूलेस हैं, हमने जो बेसिक फॉर्मूले थे उनका उपयोग करके क्वेश्चंस किया था 14 क्वेश्चन तक जितनी ज़रूरत थी, क्योंकि वैल्यूज से रिलेटेड थे क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस थे जो जिसमें साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और इनके प्लस माइनस पर था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन सब मतलब टू साइन ए कॉस बी, इस तरीके से फॉर्मूले पर थे। इस पहले 3 केसेस में हमने क्वेश्चंस किया था। फिर से देखो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास यही है 4, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब इन्हीं से हम और फॉर्मूला टाइप करते हैं। केस 4 मीन्स केस थर्ड तक हमारा हुआ था। थर्ड केस में क्या है, तो फोर्थ केस में क्या है, अगर हम ए प्लस बी की जगह एक्स रख दें और ए माइनस बी की जगह वाई लेट करें तो हम सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2। इसी तरीके से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई 2। अब हम देखें तो हमारा फॉर्मूला जो ऊपर केस, ये आपका केस फर्स्ट जो फॉर्मूला बना था वो क्या बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने लिखा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह एक्स हो जाएगा, ए माइनस बी की जगह वाई। तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। इसी तरीके साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई। साइन मीन्स क्या है, सबसे पहले एक्स प्लस वाई बाई 2, उसके बाद एक्स माइनस वाई बाई 2। आपको देखना क्या है, साइन पहले आएगा या कॉस आएगा। मीन साइन एक्स प्लस साइन वाई कहा गया तो साइन पहले आएगा फिर कॉस आएगा। माइनस बीच में लगा है तो कॉस पहले आएगा फिर साइन आएगा। इसी तरीके से कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है तो दोनों कॉस आएंगे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अगर माइनस है तो सबसे पहले आगे माइनस आ जाएगा, मीन्स कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अगर आप इसमें माइनस नहीं लेना चाहते तो एक्स माइनस वाई जहाँ लिखा है वहाँ वाई माइनस एक्स कर दो, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरीके से एक आपका ये फॉर्मूला बन गया। केस फिफ्थ में हमने कहा अगर बी की जगह ए रख दें, मीन्स ए और बी दोनों इक्वल कर दें, तो फॉर्मूला जहाँ साइन ए प्लस बी वहाँ क्या आ जाएगा, साइन 2a। तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से इसको अगर हम सेक स्क्वायर में करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला 2 tan ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर भी बन जाता है। यहाँ इसी तरीके से कॉस 2a करेंगे तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, उसी फॉर्मूले से टाइप के ऊपर से। या हम लिख सकते हैं अगर कॉस स्क्वायर हटाना चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। या अगर साइन स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर -1 होगा। टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से tan 2a का फॉर्मूला 2 tan ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये tan ए प्लस बी में रख के बी की जगह ए रखा गया है। ऐसे देखोगे इसी से और ड्राइव करें तो साइन 3a का मिल जाता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, क्योंकि साइन 2a मिल गया तो साइन 2a प्लस ए करके। इसी तरीके से कॉस 3a का वही उलट जाएगा, कॉस पहले आ जाएगा, 4 कॉस क्यूब है माइनस 3 कॉस ए। फिर tan 3a का साइन 3 डिवाइडेड बाई कॉस 3 ऐसे करके। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे पास ये सब फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं। अच्छा अब इसमें और हमने एक्सरसाइज में ज़रूरत नहीं, लेकिन मिसलेनियस में क्वेश्चंस की में ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब आपको पता है कि साइन 2a और साइन 3a के फॉर्मूले मिले। अगर 2a की जगह एक्स रख दें तो a की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2। इसी तरीके से 3a की जगह अगर एक्स रखेंगे तो a की जगह एक्स बाई 3 हो जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला साइन 2a हो क्या बन जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मीन जब यहाँ 2a था तो राइट में साइन a कॉस a था, और अगर यहाँ x कर दिया गया तो यहाँ उसका हाफ हो जाएगा, एक्स बाई 2 एक्स बाई 2। इसी तरीके से tan के फॉर्म में लिखोगे तो 2 tan एक्स बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरीके से कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि इस 12th में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन सब फॉर्मूलों की, तो आपको ये तरीका याद रहे कि इसको फ्रिक्वेंटली याद हो जाएगा कि इसमें कुछ नहीं है, जो इधर लेफ्ट में होगा उसका हाफ कर देना है।
या 1/3 कर देना है। जैसे साइन 3a का तो उसमें अगर फॉर्मूला रखोगे तो देखो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की जगह एक्स रखा गया तो a की जगह x/3 हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल टू 3x/3 माइनस 4 साइन क्यूब x/3 है, यहाँ 2 लिख दिया गया है तो सही कर लेना ये। इसी तरीके से कॉस में भी x/3 आएगा, टेन में भी x/3 राइट में। अच्छा इसी तरीके से tan x का 2 मतलब मीन्स वही उसी ऊपर वाले फॉर्मूले से ड्राइव किया गया है, जहाँ 2a था वहाँ x रखा गया है और a की जगह x/2। अब देखो इस जैसे tan a प्लस बी का था वैसे cot a प्लस बी का फॉर्मूला भी है, जैसे tan a प्लस बी साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई cos a प्लस बी से किया गया था, वही चीज़ उलट दो तो या tan a प्लस बी जहाँ tan है वहाँ cot में कन्वर्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, cot a प्लस बी हो जाता है cot b cot a मीन्स b पहले आ जाता है, -1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a या cot a प्लस cot b लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन हमने इसलिए लिखा क्योंकि माइनस वाले में फ़र्क पड़ेगा नीचे। अब cot a माइनस बी है तो क्या हो जाएगा, cot b cot a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot b माइनस cot a। तो इन सभी की ज़रूरत एक्सरसाइज 3.3 में, बाकी क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ज़रूरत पड़ेगी। सभी फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ इसमें ज़रूरत क्या है कि प्रैक्टिस हम कितनी करते हैं। जितने नंबर आप क्वेश्चंस करेंगे हमें फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी और याद होते रहेंगे। तो एक फॉर्मूले पर यहाँ तो एक क्वेश्चंस बड़े मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन आप अगर और कोई किसी बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो या एग्जाम्पलर कर रहे हो, और बुक्स भी एनसीईआरटी के आते हैं नोट्स टाइप के, तो उनसे आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ देखो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 25 तक में लास्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हम आपको दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ये है, देखो यहाँ 13 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 में है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। तो आर एच एस हमने उधर जब क्वेश्चन किया नहीं, मेन चीज़ एल एच एस लिया है, एल एच एस से आर एच एस ड्राइव किया है। जहाँ बेसिक और ज़रूरत पड़ी है कोई और शॉर्टकट की, वहाँ पर हमने आर एच एस भी ले लिया है या डायरेक्ट निकाल दिया रिजल्ट को। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो साइन 2x, अब यहाँ देखो 2x 4x 6x मीन्स जो एंगल हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। जब एंगल AP बना रहे हो तो हम क्या करते हैं, इनमें जोड़ते हैं फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, ऐसे इनका पेयर बना लेते हैं, क्योंकि AP के फॉर्मूले का सम का ऐसे फॉर्मूला ड्राइव किया गया था, एस एन इक्वल टू n/2, उसके बाद ब्रैकेट में a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ये a प्लस TN कर देते थे वहाँ पर। तो देखो 14 में साइन 2x है, 4x 6x है, तो साइन 2x और साइन 6x को इकट्ठा करेंगे मीन्स एक ही पेयर बनेगा, बाकी 2 साइन 4x अकेला रह जाएगा, वो लिख देंगे। अब साइन 2x प्लस साइन 6x में साइन 6x पहले लिखा जाएगा, क्योंकि साइन a प्लस साइन मीन्स x जब लिखा जाता है तो a प्लस बी को, या आप कहते हो साइन a प्लस साइन बी में a इज़ ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो बड़ा एंगल पहले लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। तो उसके बाद में हम साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन एक्स प्लस बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, और उससे हम क्वेश्चन को ड्राइव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कॉट 4x है और दूसरी तरफ एक कॉट x है। तो इसमें सबसे आसान तरीका है कि अगर हम साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई साइन 5x माइनस साइन 3x पता करें तो कॉट x डिवाइडेड बाई कॉट 4x आ जाएगा और प्रूफ हो जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यह हमने वो अप्रोच नहीं लगाया, हमने LHS से RHS किया है। अभी हम एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इसी तरीके से cos x माइनस कॉस वाई फॉर्मूला लगेगा, यहाँ नीचे भी साइन x माइनस साइन वाई का। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं, 10th में सीधा फार्मूला ही है। तो जितने क्वेश्चन हैं सब भी टोटली जो डायरेक्ट फॉर्मूले से एक दो स्टेप में आ जाएंगे। तो हम करते हैं, देखो एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे थे, तो साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, तो साइन 6x साइन 2x इकट्ठा किया गया। तो आप देखोगे LHS आपका क्या आ जाएगा, साइन 6x प्लस साइन 2x एक साथ हो गया, प्लस में 2 साइन 4x। तो यहाँ क्या हो गया 2, अब साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 साइन 6x प्लस 2x/2 मीन्स 8x/2 4x हो गया। तो 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x बच गया। अब दोनों में 2 साइन 4x कॉमन है, 2 कॉमन है, साइन 4x कॉमन है, तो 2 साइन 4x कॉस 2x प्लस 1 आ गया। अब कॉस 2x में जिससे 1 खत्म हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो वैल्यू हमने रख दिया।
तो यहाँ पर टू कॉस 2x प्लस 1 क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन 4x और कॉस 2x प्लस 1 की जगह पर 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 इंटू 2 4 मीन साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स, यही RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने क्या किया कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, अब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कॉट 4x मतलब हो गया कॉस 4x अपॉन साइन 4x, और साइन 5x प्लस साइन 3x साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लग गया। तो क्या होता है साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 मीन्स 4x हो गया, 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से 5 माइनस 3 2 होता है डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 आ गया। तो 2 साइन 4x कॉस x मीन्स प्लस माइनस पहले देख लिया करो कि 5x प्लस 3x कितना होगा, 5x माइनस 3x कितना होगा, क्योंकि उसी का हाफ करना होता है। तो अब यहाँ देखो क्या आ गया, अब साइन 4x कैंसिल हो गया, नीचे कुछ बचा नहीं, लेकिन हमें पता है कि लाना हमें क्या है, हमें लाना कॉट x है। तो ऊपर एक जो है केवल कॉस x बच रहा है, साइन x की कमी है, ब्रैकेट में कॉस x बच रहा है। तो हम क्या करेंगे कॉस x रहने देंगे और एक साइन x से नीचे डिवाइड कर देंगे। नीचे डिवाइड करेंगे तो उधर 2 बच गया था, cos 4x बचा था, साइन x नीचे हमने डिवाइड किया तो ऊपर भी रहेगा। तो ये हो गया 2 cos 4x साइन x, 4x पहले लिखा जाएगा मीन कॉस का पहले लिखा जाएगा क्योंकि उसका बड़ा एंगल है। अब 2 cos से साइन बी फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये हम पिछली एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्या होगा साइन 5x माइनस साइन 3x, मतलब 4 1 जोड़ोगे 5 और 4 माइनस 1 3 हुआ। तो ये आपका ये RHS दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 में cos 9x माइनस कॉस 5x, तो cos x माइनस कॉस y वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, तो दोनों जो को जोड़ोगे 9 5 ऐड करोगे तो 14/2 7x आया, 9 माइनस 5 करोगे तो 4/2 2x आएगा। ऐसे नीचे 17 3 जोड़ोगे तो 20x बाई 2 में 10x आएगा, और 17 माइनस 3 करोगे तो आपका 14/2 7x आएगा। तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पर तो फॉर्मूला सब साइड में लिखा हुआ है, और वैसे आपको बार बार प्रैक्टिस से आ जाएगा फॉर्मूला की कौन सा लगना है, यहाँ एक ही फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई गई है। तो क्या आ गया माइनस 2 9 5 17 अपॉन 2 7x माइनस 2 साइन 7x साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कॉस, इसी तरीके 17 3 20 डिवाइडेड बाई 2 10 साइन 7x, नीचे साइन 7x कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x आ गया, यही RHS है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो साइन 5x प्लस साइन 3x, तो ऊपर फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 5 3 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आ गया, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 बाई डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। तो ऊपर क्या आ गया 2 साइन 4x कॉस x, इसी तरीके से नीचे कॉस कॉस है, दोनों कॉस कॉस आएंगे, तो 2 कॉस 4x कॉस x 2 2 कैंसिल हो गया, साइन कॉस x कैंसिल हो गया, ऊपर बचा साइन 4x नीचे कॉस 4x, तो साइन 4x डिवाइडेड बाई कॉस 4x क्या आ गया tan 4x, यही RHS है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2, सीधा फॉर्मूला है, इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ये हो गया। कॉस एक्स प्लस में दोनों कॉस कॉस आएंगे, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, नीचे बचा कॉस एक्स माइनस बाई 2, और बन क्या गया tan एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, यही RHS है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, बिल्कुल सेम साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, तो पहले सिस्टमेटिक करोगे क्योंकि बड़ा एंगल पहले रखना है, बीच में प्लस लगा है कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो साइन 3x प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर को लिखेंगे, डिनोमिनेटर को cos 3x प्लस cos x, अब फॉर्मूला लगा देंगे। हम बड़ा एंगल पहले लिखते हैं कि बीच में माइनस करने में दिक्कत ना रहे, मीन जब 3x माइनस एक्स बाई 2 करोगे तो आसानी से आपको पता है बीच में माइनस नहीं लाना, तो 3x प्लस एक्स करोगे तो 4x बाई 2 2x हो जाएगा, और 3x माइनस एक्स बाई 2 करोगे तो x बच जाएगा, तो ये बच गया 2 साइन 2x कॉस एक्स, नीचे 2 कॉस 2x कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया tan 2x मीन साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो ये आपका RHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं, ऊपर है साइन एक्स माइनस साइन 3x, तो यहाँ भी साइन 3x आपको पहले लिखना पड़ेगा, मीन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। नीचे भी फॉर्मूला अभी एक कॉस 2x का होता है जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स पहले आता है, तो ऊपर नीचे दोनों माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ऊपर कॉमन नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन। अब उसके बाद क्या आया साइन 3x जो माइनस था प्लस बन जाएगा, माइनस साइन एक्स, नीचे कितना हो जाएगा माइनस बाहर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ क्या होगा ऊपर बन जाएगा 2
अब साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगेगा, मीन्स 2 कॉस पहले आएगा, 3x प्लस एक्स बाई टू, वही बार बार प्लस माइनस आ रहे हैं एंगल, 3x x 7x 5x यही सब आ रहे हैं। तो 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2x आ गया, तो 2 cos 2x साइन एक्स ऊपर आ गया, नीचे cos 2x के cos 2x कैंसिल, क्योंकि सीधा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का cos 2x। तो ये cos 2x कैंसिल हो गया, बच के गए 2 sin x। यही आपका RHS है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या दे रखा है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। तो देखो सिस्टमेटिक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, क्योंकि पहले 4 कहा गया, फिर 3 कहा गया, फिर 2 कहा गया, नीचे भी सही है, सिस्टमेटिक है। तो अब आपको करना क्या है, इसमें फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट तो एक ही पेयर बनेगा, तो cos 4x प्लस cos 2x इकट्ठा करोगे, यहाँ भी sin 4x sin 2x इकट्ठा करोगे, क्योंकि ये जब भी बनाएगा तो आपको ऐसे करना है, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट इस तरीके से। तो यहाँ क्या है, cos 4x प्लस cos 2x, 4 2 जोड़ोगे 6 बाई 2 3 आएगा, और 4 माइनस 2 2 बाई 2 1 आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 cos 3x, यहाँ देख भी लो 2 cos 3x cos x, नीचे इसी तरीके से 2 sin 3x cos x प्लस cos 3x ऊपर रहेगा, नीचे प्लस sin 3x। अब ऊपर देखो क्या कॉमन है, cos 3x कॉमन ले लो, तो cos 3x कॉमन लोगे तो क्या आएगा 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin 3x, 2 cos x प्लस 1, ब्रैकेट वाले सब कैंसिल हो जाएंगे, cos 3x अपॉन sin 3x, तो एक cot 3x आ गया। इसमें ध्यान रखो, कभी भी अगर इस तरीके से है ऊपर AP बना रहा है, तो आप देखो ध्यान से देखो कि sin 4x आगे का कैंसिल हो गया, cos 4x कैंसिल हो गया, cos 2x sin 2x से कैंसिल हो गया, बचा क्या cos 3x अपॉन sin 3x। बीच अगर ऊपर AP बना रहा हो नीचे AP बना रहा हो, तो आप ये समझ लो कि जो फर्स्ट और लास्ट में का एवरेज निकाल दो, और एवरेज ही बचता है केवल, बाकी दोनों में कॉमन हो जाते हैं। मीन्स अगर ऐसे दे रखा है तो cos बाई साइन, एवरेज इनका 3 आएगा, क्योंकि 4 2 6 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स ऊपर आएगा cos 3x, नीचे आएगा sin 3x। चलो तो आगे ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, हम जब कॉम्पिटिटिव सीरीज चलाएंगे तब देखें। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो सब cot x के हैं, लेकिन सीधे फॉर्मूला दे रखा है कि cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3x cot x। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 14 भी दिया हुआ है NCERT में, तो वहाँ पर भी आपको 14 है 24 को एग्जाम्पल है 10 के है। तो अब देखो इसमें सब कुछ है, cot x है cot 2x है cot 3x है, सबका है, सबको की ज़रूरत है। तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, cot b cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot b प्लस cot a। तो यहाँ देखो 3x को हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स, तो cot 2x प्लस एक्स जब 3x को लिख दोगे तो क्या आएगा cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x प्लस cot 2x। यहाँ cot 2x cot x का आ जाए या cot x cot 2x का आ जाए, प्रोडक्ट है दोनों। तो यहाँ देखो यही किया हमने, cot 3x को ऐसे कर लिया, cot 3x इक्वल टू क्या बन गया cot 2x cot x माइनस 1, और नीचे cot x प्लस cot 2x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो cot 3x डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स cot x प्लस cot 2x है, और न्यूमरेटर तो एक तरफ हो गया cot 2x माइनस cot x, cot 2x इंटू cot x माइनस 1। अब 1 इधर ले आए, क्योंकि 1 हमें प्रूव करना है, तो 1 हमने राइट में ले आए, क्योंकि 1 प्लस में होना चाहिए। अब 1 इक्वल टू क्या आ गया cot 2x cot, बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, तो यही प्रूव करना था। तो ये इसमें डायरेक्ट आ गया कि cot 2x cot x माइनस cot 3x cot x माइनस cot 3x cot 2x इज इक्वल टू 1 हमने लेफ्ट में लिख दिया है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, tan 4x इक्वल टू, अब tan 4x tan 2x का फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, दो बार फॉर्मूला लगा देंगे, मीन्स ट्वाइस ऑफ 2x है, तो tan 2 इंटू 2x की जगह a रखते हैं, तो tan 2a का फॉर्मूला बन गया। tan 2a क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, मीन्स 2 tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। फिर से tan 2x का फॉर्मूला रखें, तो tan 2x का क्या है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ 2 tan 2 आगे रहेगा ही, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर होगा 4 tan x और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, जबकि नीचे के डिनोमीटर में होल स्क्वायर है, तो एक बच जाएगा जब ऊपर जाके, तो एक बच गया। और नीचे आप देखो सॉल्व करोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करोगे, तो 1 प्लस tan पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ एक और आ जाएगा 2, ये 4 tan स्क्वायर एक्स जो होल स्क्वायर करोगे तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan पावर 4x, यही RHS दे रखा है। फिर इसी तरीके से cos 4x का वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 24 में, cos 4x का वैल्यू पूछा गया है, लेकिन 1 आगे लाना है प्रूफ में, तो हमें पता है cos 4x मीन्स cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं इसको भी, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2
फॉर्मूला होता है इसका cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 4a क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2a का होल स्क्वायर। तो साइन यहाँ x है तो x का होल स्क्वायर। तो साइन 2x का वैल्यू क्या होता है 2 साइन x cos x। तो यहाँ 2 साइन एक्स का cos x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। 2 पहले है तो 4 इंटू 2 नंबर का वैल्यू 8 आ गया तो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ऐसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं cos 6x। अब cos 6x में cos 2 इंटू 3x, क्योंकि आप ट्वाइस का फॉर्मूला पता है और 3 का पता है तो cos 2a पहले बनाओ, a की जगह यहाँ 3x रखना होगा। तो क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या होता है cos 2a का, ऐसा लाना है जिसमें सिर्फ cos cos हो, क्योंकि RHS पे जो प्रूव करने कहा गया है ये आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 25। तो cos 6x इक्वल टू प्रूव करना है 32 cos पावर 6x, मीन जितने जो फॉर्मूला सिर्फ cos cos के होने चाहिए। तो cos 6 2a का फॉर्मूला वही रखेंगे जिसमें cos हो। तो क्या आ जाएगा cos 2a के फॉर्मूले में 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x, a की जगह 3x है माइनस 1। अब cos 3x का होल स्क्वायर करना है माइनस 1। तो 2 अब cos 3x का वैल्यू रख दोगे 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 16 cos क्यूब एक्स का होल स्क्वायर cos पावर 6x हो गया। 3 cos x का होल स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x हो गया माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 मीन माइनस 24, इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया तो cos पावर 4x हो गया। ठीक है, माइनस पीछे 1। तो इस तरीके से तो यहाँ क्या आ गया 32 cos पावर 6x माइनस 4 cos पावर 4x, 4x पहले लिख दिया गया है, माइनस 48 आ जाएगा क्योंकि 24 इंटू 2 और 9 इंटू 2 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहेगा ही। तो ये आपका RHS हो गया। तो ये इतना यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हैं, तो एक साथ ही बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हमें मजबूरी में एक अलग ये लेक्चर जो है का बाइफिकेशन करना पड़ा। और लेकिन इसमें आपको ध्यान से अगर NCERT के साथ में आप क्वेश्चन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। ओके, थैंक यू।